जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वर्ड्स इन एग्जाम्स। दोस्तों, साथ ही में हमने स्टार्ट किया है कि 25 क्वेश्चंस हम डेली डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस के। साथ ही में हम एक और वीडियो डिस्कस करते हैं जिसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन या जियोपॉलिटिक्स का या सोशल या इकोनॉमिक इश्यूज़ का। तो दोस्तों, तीनों ही वीडियोस काफ़ी इंफॉर्मेटिव और क्वालिटेटिव रहती हैं। प्लीज़ आप लिंक में जाके उसको देखिएगा। और आपको अगर क्विज़ खेलना है, जीके क्विज़ खेलना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एसएसबी गोल्स के नाम से। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके क्लिक करके आप वो क्विज़ खेल सकते हैं डेली बेसिस पे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के अंदर। चाहे आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी भी और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। दोस्तों, आपको आपका वोकैब्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आपकी इंग्लिश पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। आप 10 वर्ड्स डेली बेसिस पे सीखेंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए और अपने आप को, अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कीजिए। दोस्तों, ये वर्ड्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन आप इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जब एग्ज़ाम्स में सेंटेंसेस के अंदर ये वर्ड्स आएंगे तो आप उसे ईजिली कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे और सही आंसर पे टिक लगा पाएंगे। तो दोस्तों, जो पहला वर्ड है वो वर्ड है ऑडेशियस। ऑडेशियस बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत कॉमनली यूज्ड है, और जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है इस वर्ड को वह जानते होंगे। ऑडेशियस जो इसका मतलब होता है दोस्तों, बहुत बोल्ड। जैसे कि आप कंगना रनावत को देख लीजिए, सी इज़ अ वेरी ऑडेशियस लेडी, सी इज़ अ बोल्ड लेडी। तो आप उससे याद कर लीजिए, इसको एसोसिएट कर लीजिए। ऑडेशियस मीन्स कंगना रनावत बहुत ऑडेशियस है, तो आप समझ सकते हो और इसको याद कर लीजिए। इसका मतलब होता है, ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड, फियरलेस, अनफ्लिंचिंग एंड इंट्रेपिड। जैसे कि कोई फाइटर्स होते हैं, बॉक्सर्स होते हैं, किसी से नहीं डरते। जब रिंग में होते हैं तो वो किसी से नहीं डरते हैं, तो उन्हें इंट्रेपिड फाइटर्स कहा जाता है। बॉक्सर्स आर इंट्रेपिड फाइटर्स। आप ऑडेशियस को ब्रेव से भी कनेक्ट कर सकते हैं, करेजियस भी हो सकते हैं दोस्तों वो। तो ऑडेशियस के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ऑप्शंस भी आपको आएंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑडेशियस का जो सेंस होता है वो दोस्तों वो बोल्ड होता है। अगला जो वर्ड होता है वो है ऑमिनस। ऑमिनस दोस्तों, आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी, अगर मान लें आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपकी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, तो वो थोड़ी थ्रेटनिंग होती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का कैंसर का रिपोर्ट आने वाला है, तो दोस्तों वो रिपोर्ट जो होगी वो थ्रेटनिंग हो। तो हम हमेशा जो ऑमिनस वर्ड्स हैं, ऑमिनस वर्ड है, उसको यूज़ करते हैं। ऑमिनस रिपोर्ट मीन्स अ थ्रेटनिंग रिपोर्ट। तो आप याद रखिएगा, ऑमिनस रिपोर्ट मीन्स अ थ्रेटनिंग रिपोर्ट। ऑमिनस रिपोर्ट का मतलब होता है एक थ्रेटनिंग रिपोर्ट दोस्तों। तो ऑमिनस मीन्स थ्रेटनिंग। अगला जो है इनक्रेडिबल। ये वर्ड तो आपने ना जाने कितनी बार सुना होगा। इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल स्टोरी, इनक्रेडिबल शॉट। जब महेंद्र सिंह धोनी ने लास्ट बॉल पे सिक्सर मारा था, वर्ल्ड कप हमने लिफ्ट किया था 2011 में, तो उस शॉट को कहा जाता है इट वॉज एन इनक्रेडिबल शॉट। इंडिया को कहा जाता है इनक्रेडिबल इंडिया, क्योंकि इंडिया में इतना डाइवर्सिटी होने के कारण भी इंडिया इतना यूनाइटेड है, इसलिए कहा जाता है अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। दोस्तों, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, जो विश्वास नहीं किया जा सकता। मतलब इंडिया में इतना डाइवर्सिटी होने के कारण उसके बाद भी हम इतने यूनाइटेड हैं, ये अनबिलीवेबल है। दूसरे देश सोचते रहते हैं कि इंडिया इतना बड़ा होने के बाद भी इतना यूनाइटेड कैसे है। तो दोस्तों, जो अगला वर्ड है ऑटोप्सी। ये वर्ड हमने रिसेंटली देखा कि आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जब किसी की डेथ होती है तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं। ऑटोप्सी मीन्स दोस्तों, हम उस डेथ का पोस्टमार्टम करते हैं और कॉज, उसके रीज़न जानने का पता करते हैं। जैसे कि अभी हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं, नहीं मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसका खुद मुझे बहुत दुख है। तो दोस्तों, कोई भी डेथ होता है तो उसका एक पोस्टमार्टम होता है और उनका कॉज और रीज़न पता करने का एग्जामिन किया जाता है उस डेड बॉडी को, और डिटरमाइन किया जाता है कि रीज़न क्या था डेथ का। दोस्तों, अगला जो वर्ड है वो है इनडिफेटिगेबल। इनडेफिटिगेबल मतलब दोस्तों, आप अपने घर में अपनी मम्मी से एसोसिएट कर लीजिए। वो काम करती हैं, इतना काम करती हैं, लेकिन तब भी कभी थकान नहीं दिखती उनके अंदर, थकती नहीं है। टायरलेस वर्कर्स जो होते हैं दोस्तों,
हम इंडियन वर्कर्स को कहा जाता है कि वो टायरलेस होते हैं, वो थकते ही नहीं है। स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो इनडिफेटिगेबल होते हैं। बॉक्सर जो होते हैं रिंग के अंदर इनडिफेटिगेबल होते हैं, वो टायरलेस होते हैं, दिखते नहीं हैं और दिखा भी नहीं सकते कि वो टायरलेस है। तो आप याद कर लीजिए, इनडिफेटिगेबल वर्कर्स, इनडिफेटिगेबल बॉक्सर्स, इनडिफेटिगेबल मॉम। तो आप उससे याद कर लीजिए टायरलेस, जो कभी थके ना, उसे कहते हैं इनडिफेटिगेबल। इनडिफेटिगेबल मीन्स जो थके ना दोस्तों। लोक्वेशियस, आपके क्लास में बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो बहुत लोक्वेशियस होंगे। लोक्वेशियस मतलब होता है दोस्तों एक्सट्रीमली टॉकेटिव। आप उसको गैरुलस भी कह सकते हैं। गैरुलस मतलब ही होता है एक्सट्रीमली टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो, बहुत ज़्यादा बात करता हो। क्लास में उसे मैम कहीं भी बैठा दें लेकिन तब भी वो शांत नहीं हो सकता। चाहे सर उसको कहीं बैठा दें, कोई भी उसे ऑडिटोरियम में भी शांत रहने के लिए बोले, वो शांत नहीं होगा, दिन भर उसका मुंह चलता ही रहेगा। तो दोस्तों वैसे उन लोग कहते हैं लोक्वेशियस, इज वेरी लोक्वेशियस, मीन्स वेरी टॉकेटिव, एक्सट्रीमली टॉकेटिव। ठीक है दोस्तों, तो उनको कहते हैं लोक्वेशियस। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आता है, सीडीएस एग्जाम्स में तो कितनी बार आ चुका है लोक्वेशियस वर्ड। ग्लिब, ग्लिब टॉकर्स, आपके लाइफ में भी बहुत से ऐसे बंदे होंगे जो आपसे बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं दोस्तों, तो बहुत स्मूथ टॉकिंग करते हैं, बहुत फ्लैटरिंग स्टाइल में बात करते हैं। तो उनको कहते हैं ही इज़ अ ग्लिप टॉकर, ही इज़ अ वेरी ग्लिप टॉकर। बहुत स्मूथ बातें करता है और स्मूथ बात करके सारे काम निकलवा लेता है। तो दोस्तों उनको कहते हैं ग्लिप टॉकर। और ग्लिप का मतलब होता है स्मूथ। जैसे कि जो सेल्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपसे इतने प्यार से बात करेंगे, आपकी शॉप पे चले जाइए, आपसे इतने प्यार से बात करेंगे कि आपका मन कर जाएगा नहीं आप तो ले ही लीजिए वो सामान। तो वो होते हैं ग्लिप सेल्समैन, ग्लिप टॉकर्स, जो उनका काम ही होता है ग्लिप टॉकिंग करना। तो ग्लिप मतलब होता है दोस्तों स्मूथ। अगला वर्ड है इनकॉरेजिबल। इनकॉरेजिबल का मतलब है दोस्तों ऐसी हैबिट्स जो रिफॉर्म, जिसको करेक्ट करने के लिए बहुत, वो करेक्ट नहीं हो सकती, बियॉन्ड रिफॉर्म्स होते हैं, बियॉन्ड करेक्शन होते हैं दोस्तों। बहुत हैबिचुअल हो जाती हैं कोई चीज़ें जिसे जो छूटती नहीं है जल्दी, उन्हें कहते हैं इनकॉरेजिबल। तो इनकॉरेजिबल दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी कोई हैबिट छूट नहीं रही हो, अगर मान लो आप बहुत लेट उठते हो, सोकर बहुत लेट उठते हो, बहुत लेज़ी हो, तो और आप पे डीप रूटेड हो चुका है, आप डेली 12 बजे दिन में ही उठते हो, रात में 10 बजे सो जाते हो, सुबह 12 बजे उठते हो दोस्तों, तो ये आपकी हैबिट बन चुकी है, डीप रूटेड हो चुकी है। अगर 5 साल 10 साल से आप ऐसे ही कर रहे हो तो दोस्तों वो हो गया इनकॉरेजिबल, जो बियॉन्ड करेक्शन और रिफॉर्म्स है और आप बहुत डीप रूटेड हो चुका है दोस्तों। इसके सिमिलर वर्ड्स भी हैं, इनवेटरेट उसको आप बोल सकते हैं, हैबिचुअल हो सकता है। अगला वर्ड है नेव। नेव दोस्तों होता है जब कोई बच्चा या कोई बंदा जो उसको उतना एक्सपीरियंस ना हो, उसको उतना नॉलेज ना हो, वो एक न्यू बिगनर हो, तो उनको कहते हैं नेव। ही इज़ वेरी नेव, ही इज़ वेरी न्यू, ही हैज़ लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अनसोफिस्टिकेटेड। तो वो जो होता है वो होता है नेव दोस्तों। अगला और लास्ट वर्ड जो हमारा है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, उसमें टी साइलेंट आता है दोस्तों, गवर्नमेंट। तो उसको कहा जाएगा कॉनोजियर ऑफ गुड फूड, एपिक्यूरियन। दोस्तों आप गवर्नमेंट शेफ़ हो सकते हैं, जो हमारे शेफ्स आपने सुने होंगे, वो सारे शेफ्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं। हमारा कोई दोस्त जो बहुत भुक्खड़ हो, जिसको खाना बहुत पसंद हो, आप उससे इसको एसोसिएट कर सकते हैं गवर्नमेंट। तो इसका मतलब होता है जो एक जो अच्छा एक्सपर्ट हो फूड का, उसको टेस्ट का मालूम हो, अलग अलग तरह के खाने उसने खाए हो, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में गया हो, बहुत सारे खाना बनाना जानता हो, खाना उसने बहुत सारा टेस्ट किया हो, वैरायटी उसके पास हो टेस्ट का, तो दोस्तों उसको कहते हैं गवर्नमेंट। ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ गुड फूड्स एंड टेस्ट। एपिक्यूरियन भी सिमिलर वर्ड है दोस्तों। तो होप कि ये 10 वर्ड आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और आप इसको नोट डाउन करके डेली इनका रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये 10 वर्ड जो है अगर आप डेली बेसिस पे 10-10 वर्ड्स करते हैं तो आप कुछ वर्ड्स भूलेंगे भी, लेकिन आप आइए फिर से वीडियो देख लीजिए या अपना नोट बना लीजिए, उस नोट्स को आप रिवाइज करते रहिए और देखिएगा कि 30 दिन के अंदर आप 300 से ज़्यादा वर्ड्स सीख गए होंगे दोस्तों, और आपके वोकैब्स काफ़ी अच्छे हो गए होंगे। आप ये भी कर सकते हैं, अड्डा 24/7 एक ऐप है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे वो लोग क्विज़ कराते हैं, तो उस क्विज़ का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। वो साइट बहुत अच्छी है पढ़ने वालों के लिए दोस्तों। तो प्लीज़ आप पढ़िए, मेरा कहना ये है कि आप पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि हम लोग डेली बेसिस पर अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और कम से कम अपने इस लॉकडाउन पीरियड का सही यूज़ कर सकें। तो दोस्तों थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड क्वालिटेटिव लगी होगी। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू एवरीवन।